हेलो नमस्कार दोस्तों, और फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच मैथ में। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन कर रहे हैं। हम लोग ने प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। कर रहा है आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ABE क्या है, सर्वांगसम है त्रिभुज ACD, ठीक ना। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को फिगर बना दिया, ठीक ना। और इसी फिगर में हमको पूछ दिया कि दर्शाना है त्रिभुज ADE जो है समरूप है किसके, त्रिभुज ABC के। तो चलिए सबसे पहले हम फिगर को बना लेते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6वां क्वेश्चन, ठीक ना। क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन तक कर लिया था, ठीक ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम फिगर को बना लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आकृति हमको बना के दे दिया है। चलिए इसका नाम दे दिया A, इसका नाम B, हमारा A हो गया, AB हो गया, A C हो गया, ठीक ना। चलिए ठीक, यहाँ B को मिला दिया इससे और C को मिला दिया है इससे, ठीक ना। चलिए इसका नाम दे दिया है D और इसका नाम दे दिया है E दे दिया, ठीक ना। और हमको दिया है क्या है, दिया है, ठीक ना। क्या क्या दे दिया है, क्या क्या दिया है, कौन कौन त्रिभुज सर्वांगसम है, दे दिया है त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE, ठीक ना। क्या है, सर्वांग सम है, ठीक ना। त्रिभुज ACD के, त्रिभुज ACD के, ठीक ना। अब देखिए एक त्रिभुज कहाँ है, ABE यानी ए वाला जो त्रिभुज पूरा बन रहा है, ठीक ना। वो सर्वांगसम किसके, ACD के, ACD यानी इस वाले पूरे त्रिभुज के सर्वांगसम है। हमको क्या सिद्ध करना है, दर्शाना क्या है, दर्शाना है, ठीक ना। क्या दर्शाना हमको, दर्शाना है, दर्शाना यही है कि जो त्रिभुज है छोटका वाला त्रिभुज है और पूरे बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, ठीक। दर्शाना त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के, ठीक ना। यानी ADE समरूप है किसके, त्रिभुज ABC के। तो चलिए इसको हम फटाफट दर्शा लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक ना। इसको देखने पे आप लोगों को कठिन लग सकता है, ठीक ना। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। चलिए अब देखिए हम हल में चलेंगे, ठीक ना। हल, अब देखिए यहाँ पर देखिए हमको जो दिया रहता है उसी त्रिभुज को लेकर चलते हैं, ठीक ना। क्योंकि हमको जो प्राप्त रहेगा उसी से तो हम सिद्ध करेंगे। क्या दिया हमको, दिया त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, ACD का नहीं हाई पूरा बड़ा का त्रिभुज हिवाड़े बड़ के त्रिभुज के सर्वांगसम। जब सर्वांगसम है इनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगे, इनके सभी कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि दो त्रिभुज तभी सर्वांगसम होते हैं जब उनके सब के सब चीज़ आपस में बराबर होते हैं, चाहे कोण हो गए चाहे भुजा हो गए, सब ठीक है, सब आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसी दोनों त्रिभुज को लेकर चलना है, इस वाले और इस वाले त्रिभुज को जो सर्वांगसम दिया है। तो चलेंगे त्रिभुज किसमें, ABE तथा त्रिभुज किसमें, ACD में, ठीक ना। अब देखिए ABE और ACD में हम चलेंगे, ठीक ना। चलिए अब देखिए ABE कहाँ है, ABE इस वाले त्रिभुज को ध्यान से देखिएगा, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज यही हो गया ना ABE। और ACD कहाँ है, ACD वाला का, ए वाला त्रिभुज, ठीक ना। ये कौन सा हमारा ACD। यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है। जब सर्वांगसम है तो इनके भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक ना। चलिए भुजाओं के आपस में हम क्या कर देते हैं, बराबर करते हैं। तो देखिएगा इस वाले त्रिभुज का यानी इस वाले त्रिभुज का एक भुजा है, यह का एक भुजा, इस वाले त्रिभुज का देखिएगा, देखिए एक भुजा ये है AD है, ठीक ना। यानी इस वाले त्रिभुज का एक भुजा AD और इस वाले त्रिभुज का एक भुजा है क्या, AE है का। ये दोनों आपस में बराबर होगा क्योंकि इस त्रिभुज का एक भुजा इस त्रिभुज के एक भुजा के बराबर होगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, इसको लिख दे AD बराबर AE लिखना है, AD बराबर AE लिख लीजिए, ठीक ना। AD बराबर AE लिख दिए। अब AE को इसके नीचे लाना है, यानी AD बराबर क्या बचेगा हमारा, AD बराबर AE जब यहाँ आएगा AD बटे AD AE हो जाएगा,
हाँ देखिए ए यहाँ था तो ए को नीचे ला दिए। अब यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा तो एक बचा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ हमेशा एक का गुणा कर सकते हैं। यहाँ से इसको लाए यहाँ तो हमारा यहाँ एक बच गया, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक ना। चलिए अब देखिए इनकी एक एक भुजा तो आपस में बराबर हो गई, यानी सब भुजा आपस में बराबर हो गई थे। चलिए एक भुजा और बराबर कर लेते हैं। अब देखिए इस वाले त्रिभुज का एक भुजा हमारा क्या है, ए बी है, ए बी। इस वाले त्रिभुज का एक भुजा क्या है, ए सी। ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग है, ठीक। चलिए हो जाएगा हमारा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। इसी तरह इसको भी करिए, सी को इसके नीचे लाइए, ए सी को, यानी ए बी बराबर ए बी बटे ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। क्या हो गया हमारा, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। चलिए अब समीकरण 1 और 2 से चलना, यहाँ चल लेते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना। अब देखिए समीकरण 1 और 2 का कहता कि समीकरण 1 कहता है कि ए डी बटे ए ई हम 1 के बराबर है, ठीक है। समीकरण 2 में ई कहता है ए बी बटे ए सी कहता है कि हम 1 के बराबर है, ठीक है। और चूंकि देखिए दोनों 1 के बराबर है, जब ए वाले दोनों आपस में बराबर थे, ए वाले भी दोनों आपस में बराबर होंगे। या तो ऐसे नहीं आ रहा है समझ में, तो ऐसे कर लीजिए, जहाँ 1 है वहाँ हम इतना रख सकते हैं ना, तो इस 1 के जगह पर हम इतना लिख दें, ठीक। क्या, ए बी बटे ए सी तो लिख लेते हैं, यानी यहाँ देखिए ए डी बटे क्या है, ए डी बटे ए ई बराबर, इस 1 के जगह फिर ना लिखने जा रहे हैं, ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी, ठीक ना। अब गौर से देखिएगा यहाँ पर इतने चीज़ों को हम क्या लिखे हैं, देखिए ए डी बटे ए ई कहाँ है, ए डी बटे ए ई बराबर ए बी बटे ए सी बराबर ए बी बटे ए सी, यानी देखिएगा ए डी बटे ए ई एक छोटका वाले त्रिभुजा भुजाएगा, ए डी बटे ए ई, देखिए आ गया ए डी बटे ए ई, ठीक। इसको बड़े वाले त्रिभुज का भुजा का है ए बी बटे ए सी, एक बड़े वाले भुजा का है ए बी बटे ए सी। जब इनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, ठीक ना, जब इनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, अब देखिए एक एक कोण दोनों में का कोण ए जो है उस छोटे वाले त्रिभुज में भी बन रहा है, ठीक ना, और बड़े वाले त्रिभुज में भी बन रहा है। इसीलिए कोण ए जो होगा, कोण ए बराबर कोण ए क्या उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है ना। अब देखिएगा अब छोटके वाले त्रिभुज में कोण ए जो है इस भुजा और इस भुजा से बन रही है ना, अब बड़के वाले त्रिभुज में भी कोण ए इस भुजा और इस भुजा से बन रही है। और चूंकि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, समानुपाती हैं। हम जानते हैं प्रमेय नंबर, हम एक प्रमेय पढ़ाए थे आप लोगों को कि यदि यदि 2 त्रिभुज के एक कोण तथा उन कोण को बनाने वाली भुजा यानी अंतर्गत करने वाली भुजा समानुपाती होती है, तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। यहाँ पर देखिए यानी एक त्रिभुज छोटा वाला हो गया, एक त्रिभुज बड़ा वाला हो गया, उनमें एक एक कोण का आपस में बराबर है। और उन कोणों को बनाने वाली भुजाएं भी आपस में क्या है, समानुपाती है। जब समानुपाती हो जाएंगी तो कौन नियम से, देखिए 2 भुजाओं का अनुपात बराबर है ना, साइड ऐसे एंगल फिर नेठो साइड, साइड एंगल साइड सर्वांग समता, ठीक ना, समरूपता है ना, समरूपता नियम से, समरूपता हम समरूप दिखा रहे हैं ना, समरूपता कसौटी लिख लीजिए, कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज छटका वाला त्रिभुज ए डी ई समरूप हो जाएगा कौन के, बड़का वाला ए बी सी के, ए बी सी के। अब क्या हो गया, कहीं यही नहीं ना सिद्ध करना था, तो देखिए गौर से ए डी ई समरूप ए बी सी, ए डी ई समरूप ए बी सी, क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, इति सिद्धम मतलब हमको यही सिद्ध करना था, ठीक ना। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर क्या था 6वां आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आकृति 6.38 में, यानी इसमें भी हमको क्या कर दिया, फिगर बना दे दिया, ठीक ना। कह रहा आकृति 6.38 में त्रिभुज ए बी सी, ठीक ना, ए बी सी के शीर्षलंब ए डी और सी ई पर परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि, यानी इसमें 4 क्वेश्चन हमको दर्शाने के लिए दे दिया। पहला दे दिया है त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज
CDP के, ठीक है ना। दूसरा दे दिया है त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ACE के। तीसरा दे दिया है दर्शाने के लिए कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ABD के। चौथा वाला दे दिया त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के, ठीक ना। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोग को देखने में बहुत कठिन लग रहा होगा, ठीक ना, लेकिन ये कठिन तनी भर कठिन नहीं है। ये सबसे आसान, समझ लिए इस चैप्टर का सबसे आसान सवाल यही है, ठीक है। बस 2-2 लाइन का है, ठीक ना। 4 सिद्ध करना है, बहुत से 2 से 3 लाइन का एक सवाल है चारों में, ठीक ना, जो सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए इसको हम सिद्ध करके देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, यानी हमको फिगर बना दे दिया। क्या फिगर बनाया है? चलिए सबसे पहले हम फिगर को बना लेते हैं, यानी फिगर नहीं बनाया है, ठीक ना। चलिए ये हमारा फिगर बन रहा है, ठीक ना। वैसे कलर तो बनाने आता नहीं है मुझे, बस कोशिश करते हैं, बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो तब पर भी ठीक है, ठीक ना। चलिए ये इस पर क्या है? लंब है। इसका नाम क्या है? इसका नाम C है का? इसका नाम A रख दें, इसको क्या बुलाएंगे नाम लेकर? B नाम लेकर। इसका नाम क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। इसका नाम क्या है? कहीं P है का? P है, ठीक ना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन एक बार और पढ़ लें का। चलिए मज़ा आ जाएगा, क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेंगे, ठीक ना। चलिए अब देखिए करा कि त्रिभुज ABC है, ठीक है ना। त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब, यानी शीर्ष लंब किसे कहते हैं? यानी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे एक रेखा खींच देंगे लंबवत, उसी को बोलते हैं हम शीर्ष लंब। देखिए इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे खींच दिए थे, कितना अंश का बन जाएगा? लंब का मतलब 90 अंश, ठीक है। इस वाले शीर्ष से इस पर एक भुजा खींच दिए, यहाँ कितने अंश का कोण बन जाएगा? 90 अंश, यानी 90 अंश, ठीक है ना। 90 अंश, ये 90 अंश का है तो ये भी 90 अंश का होगा, क्योंकि हम जानते हैं एक रेखा में बना कोण कितना होता है? 180 अंश। तो ये अकेला 90 है, तो ये अकेला कितना बचेगा? ये भी 90 बचेगा। यहाँ 90 है तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमको दिया क्या है? कुछ दिया है? हाँ, बस यह दे दिया कि यानी इसके जो शीर्ष लंब में एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं? P पे काट रहे हैं, ठीक है ना। उसको नहीं लिखते, ठीक है। चलिए यानी हमको दर्शाना है। क्या दर्शाना है? दर्शाना 4 क्वेश्चन कर दिया दर्शाना। पहला क्या दर्शाइए कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के, यही है का? त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला दे दिया है त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD ये क्या है? समरूप है किसके? त्रिभुज CBE के, त्रिभुज CBE के, ठीक ना। चलिए तीसरा वाला दे दिया त्रिभुज AEP, त्रिभुज AEP क्या है? समरूप है किसके? त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB के, त्रिभुज ADB के, ठीक है। चौथा वाला दे दिया है PDC, त्रिभुज PDC समरूप है क्या है? त्रिभुज BEC, त्रिभुज BEC के, ठीक ना। यानी हमारा ये तीसरा वाला था, ये वाला चौथा वाला था, ठीक ना। तो दोस्तों क्वेश्चन लिखने में जितना समय लग रहा है उससे कम लगेगा सवाल लगाते समय, ठीक ना। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब चलेंगे हल, यानी हल लेके इसको क्या करने जा रहे हैं? जोतने जा रहे हैं, ठीक ना। जोतने का मतलब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक ना। चलिए अब पहला वाला का हमको क्या दर्शाना? फर्स्ट वाला क्या? त्रिभुज AEP, तो खोजिए AEP कहाँ है? AEP समरूप है किसके? CDP के। C इसका नाम नहीं रखेगा, इसका नाम इसको भी रख दीजिए D, CDP के। यानी हाई वाला त्रिभुजों दिखाना इसके क्या है? समरूप है। तो इसी दोनों त्रिभुजों के लेकर चलते हैं जिनको हमको दिखाना है। तो लिख चलेंगे त्रिभुज AEP तथा और कौन? त्रिभुज CDP में, CDP है ना। चलिए अब देखिए AEP में एक कोण 90 अंश का बन रहा है, छोटे हे वाले त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का बन रहा है, और हे वाले त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का बन रहा है का। जब दोनों 90 है तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो लिख लें कोण E को क्या लिख सकते हैं? AEP, यानी जिस कोण को हम लिखते हैं उसको बीच में रखते हैं, चाहे इधर से चाहे इधर से। इसको PEA भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो AEP भी लिख सकते हैं। तो देखिए AEP यानी बोलने में ट्यून बैठ रहा है, तो जो ट्यून बैठेगा तो उसी को लिख देते हैं ताकि बोलने में हमको दिक्कत ना हो। क्या लिखेंगे? AEP
पी बराबर किसके हो जाएगा, सी डी पी के या पी डी सी के, कौनों लिखिए बतिया क्या पड़ेगा क्योंकि बीच में हमेशा डी आएगा, तो पी डी सी लिख देगा, मस्त टून बैठ रहा है क्या, पी डी सी, त्रिकोण पी डी सी, और दोनों कितना कितना अंश का है, समकोण है मतलब 90 अंश का, समकोण है, थे लिखेंगे बगलिया में कैसे बराबर थे क्योंकि दोनों 90 अंश के थे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे से काट रही हैं का, जब ऐसे से काटती है ना तो कोण कौन बनता है, शीर्षा विमुख कोण, हाई कोण कौन बनता है, शीर्षा विमुख कोण, देखिए यहाँ काट रही हैं तो हाई कोण क्या किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले कोण के, कौन से कैसे, शीर्षा विमुख कोण है, ठीक है। लिख दें इस कोण का नाम कैसे लिखेंगे, त्रिभुज कोण डी पी सी, कोण डी पी सी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, इस वाले कोण के नाम ए पी ई, कोण ए पी ई के, ई कौन कोण है, यहाँ लिखेंगे शीर्षा विमुख कोण है, शीर्षा विमुख कोण है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए दोस्तों हम एक उप प्रमेय बताए थे आपको, क्या बताए थे कि यदि एक दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हो जाएं, क्या बताए थे, यदि दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हो जाएंगे तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होता था, समरूप होता था, याद करिए उप प्रमेय करके हम बताए थे, ठीक ना। यदि आप लोग को याद होगा था तो ठीक है, नहीं याद जाके इसके पिछला वाला वीडियो, इसके पिछले वाला वीडियो जाके आपको देखना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल समरूपता कसौटी, क्या कसौटी से क्या आ जाएगा, त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी, बस देखिए कहीं यही नहीं ना सिद्ध करना था, यानी यही सिद्ध करना था, पहला वाला हम सिद्ध कर दे। देखिए क्या लाइन का सवाल हुआ, 1 2 3 4 लाइन का 5 लाइन मान लीजिए, इसको भी लिख लेकर क्या हो जाएगा, इति सिद्धम हो गया, ठीक है ना। चलिए अब दूसरे वाले को सॉल्व करना, दूसरा वाला भी हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, यहीं सॉल्व कर देगा, नहीं यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, छोड़िए जाने दीजिए दूसरा वाला, ठीक है ना। दूसरा वाला क्या करा, यानी ए बी डी कहाँ, ए बी डी है बड़का वाला त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा और कोने में सी बी ई, त्रिभुज सी बी ई में क्या हो जाएगा, अब देखिए ए डी बी में कहाँ, यानी ए बी डी में यह है ए बी डी, यही वाला ये बड़का वाला त्रिभुज है, यहाँ से लगाई यहाँ तक, ठीक ना। ए बी डी में हाई कोण 90 अंश का होगा क्योंकि है 90 तो ए भी 90 का होगा, और सी बी ई में यानी इस वाले त्रिभुज में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा गौर से एकदम, यानी ए वाला त्रिभुज और ए वाला त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में हाई कोण 90 अंश का, ए वाले त्रिभुज में हाई कोण 90 अंश का, तो दोनों समकोण हो जाएंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, कोण इसका नाम लीजिए ए डी बी बराबर कोण इसका नाम सी ई बी या बी ई सी लिख लीजिए, कोण बी ई सी बराबर क्या है, समकोण यानी 90 अंश का, ठीक ना। अब देखिए ये चीज़ तो हो गया, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, हाई वाले त्रिभुज बनाने में हाई कोण की जरूरत पड़ा, हाई कोण आ रहा है, कोण भी आ रहा है ना, क्योंकि ये वाले त्रिभुज में कोण भी आ गया, और इस वाले त्रिभुज में देखिएगा, इस वाले त्रिभुज में भी क्या आ रहा है, कोण भी आ रहा है, तो कोण भी दोनों में का, दोनों में जब रहता है तो कौन सी होता है, उभयनिष्ठ, लिखना कोण बी बराबर कोण बी क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ का मतलब जब दोनों में रहेगा तो दोनों में आपस में बराबर रहेगा, ठीक है। चलिए अब ये क्या लिख लेंगे, फिर कोण आ गया बराबर, जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं, दो त्रिभुज को दो कोण, तो कौन कसौटी लगाएंगे, एंगल समरूपता कसौटी से, कौन सी याद करेंगे, उप प्रमेय जो हम बताए थे, ठीक ना। चलिए तो लिखिए, इसको देखिए कोण भी लिख लीजिए, बढ़िया से मिट गया, ये लिखेंगे कहाँ सही से लिखा नहीं रहा जी, हाँ लिखेंगे एंगल समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी बी तो ई था सी बी ई के, ठीक ना। देखिए दोनों के त्रिभुज क्या हो गए, आपस में समरूप हो गए, इति सी
इति सिद्धम मतलब यही सिद्ध करना था और कुछ नहीं, ठीक ना। चलिए दूसरा तो हम सॉल्व कर लिए, तीसरा को क्या देख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा वाला भी देख लेते हैं। अब की यही बगलियन देखेंगे इसको, ठीक ना, यही नीचे ही देखेंगे। तीसरा क्या था, AEP खोजिए कहाँ है, AEP है ये वाला का लिखेंगे, त्रिभुज AEP तथा और कौन में त्रिभुज AEP को दर्शाना और ADB को। देखिए ADB कहाँ है, ADB आई बड़का वाला का। चलिए त्रिभुज ADB में देखिए हाई छोटका वाले दर्शाना है, छोटका वाला है जो है ये छोटका वाला है, ठीक ना। किसके, इस पूरे बड़के वाले त्रिभुज को गौर से देखिए, दो कोण आपस में बराबर होंगे। इस दोनों त्रिभुज में कौन कौन बराबर होंगे देख लीजिए। छोटका वाला बना रहे थे कोण A आ रहा है, बड़का वाला बना रहे तब पर भी कोण A आ रहा है। जब दो कोण दोनों में आएंगे तो दोनों में आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक ना। लिख दें कोण A बराबर कोण A क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक ना। चलिए उभयनिष्ठ है, ये कोण तो बराबर मिल गया बाबा। अब देखो कौन चीज़ बराबर है, और कुछ है इसमें एक और कोण बराबर मिलेगा तो मिलेगा नहीं तो जाएगा कहाँ, नहीं मिलेगा तो खोज के निकालेंगे उसको, ठीक ना। चलिए इस छोटके वाले त्रिभुज में हाई कोणवा कितने अंश का है, 90 अंश का है। बड़के वाले त्रिभुज में हाई कोणवा कितना अंश का है, 90 अंश का। जब दो त्रिभुज में एक का कोण बराबर, दोनों कोण 90 अंश का होते हैं, यानी एक का कोण 90 अंश का होते हैं, तो दोनों कोण आपस में बराबर कर लेंगे। इसको नाम लेते हैं कोण AEP। कोण AEP बराबर कोण ADB, कोण ADB का कितना के बराबर होंगे, ये 90 नंबरिया के बराबर होगा, 90 नंबर के बराबर है, 90 अंश के बराबर होगा। तो कौन कौन नियम लगा, एंगल लिखेंगे, एंगल समरूपता, कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB के। कहीं यही नहीं सिद्ध करना था तो यही सिद्ध करना था, क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, क्या, इति सिद्धम। अब देखिए अभी इठी और बचल हुआ, कौन वाला, वह लास्ट वाला नहीं चौथा वाला, ठीक ना। तो चौथा वाला आप लोग कर लेंगे, हम कर दें। चलिए आप लोग तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ठीक ना, मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम ऐसे करना है हमारे लिए, अब कैसे कुछ नहीं करेगा, ठीक ना। चलिए चौथा वाला देख लेते हैं। चौथा वाला, चौथा क्या कर रहा है, PDC में। चलिए अब PDC खोजिए कहाँ है, PDC ऊपरा वाला ये कोनवा के लिखेंगे, त्रिभुज PDC तथा और कोने में, और चलेंगे BEC में तथा त्रिभुज BEC में चल रहा है। चलिए अब देखिए यानी त्रिभुज PDC और BEC कहाँ है, BEC देखिए हाई छोटका वाले का रहा समरूप दिखाइए ये बड़के वाले के, तो दिखा नहीं लेंगे, कैसे दिखा लेंगे, बैटरी वाले के कैसे दिखाएंगे। देखिए यहाँ छोटे वाले त्रिभुज में हाई कोण C आ रहा है, अब बड़े वाले त्रिभुज में भी क्या आ रहा है, एक कोण C आ गया। जब C दोनों में आए तो दोनों में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ठीक है। तो लिख दें कोण C बराबर कोण C क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक ना। चलो कोण C बराबर कोण C हो गया। उसके बाद देखो कोण C बराबर कोण C हो गया। अब कौन सी देखो, इस त्रिभुज का एक कोण बड़े वाले त्रिभुज का एक कोण बराबर हो गया। फिर एक छोटे वाले त्रिभुजों में है कोणवा 90 अंश का है, छोटे वाले त्रिभुजों में, बड़के वाले त्रिभुजों में भी है कोणवा 90 अंश का। लिखना कोण, इसका नाम CDP या नहीं PDC लिखिए। गजब, हमको ट्यून में बैठा है ना, ठीक ना, सवाल सीखने के साथ साथ ट्यून बैठा के चलिए। क्या, कोण PDC बराबर हो जाएगा किसके, इस वाले के, CEB ट्यून नहीं बैठा, BEC टून बैठ गया, ठीक ना। तो लिखेंगे कोण BEC, ठीक ना। ऐसा नहीं कि आप लोग ऐसे उल्टा लिख देंगे CEB तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, सवालिया सही रहेगा, ठीक ना। वो तो हम ट्विन बैठाने के लिए, ताकि मतलब बोलने में अच्छा लगे। देखिए BEC कितना अच्छा लगा बोलने में, अभी बोलते CEB मालूम पड़ा उल्टा पढ़ रहे हैं, CEB, अब BEC तो BEC पढ़ दिए, ठीक ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, एंगल समरूपता। अब की हम कसौटी वसौटी नहीं लिखेंगे, लिखेंगे नियम
से। कोई भी काम नियम से करना चाहिए, ठीक ना, कसौटी से नहीं। चलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC, कहीं यही नहीं सिद्ध करना था, क्या हो जाएगा, इति सिद्धम, इति सिद्धम मतलब यही सिद्ध करना था, ठीक ना। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर कौन था, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 7 था। देखिए क्वेश्चन नंबर नहीं डाले थे, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे, ठीक ना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ठीक ना। कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित एक बिंदु स्थित E एक बिंदु है तथा BE तथा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज C क्या है, CFB के। चलिए बहुत ही आसान सवाल ये भी है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है इसमें, मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, मतलब वही कुछ करना जो समरूप दिखाना, दो कोण आपस में बराबर दिखा देंगे, समरूप हो जाएगा, ठीक ना। बस एक बार इसको फिगर को बना लेते हैं, जिसको फिगर बनाने आ गया उसको क्वेश्चन हलवा हो जाएगा, हलवा, ठीक ना। कि देखिए हलवा बनाना सबसे आसान होता है ना, इसीलिए सब किसी भी कठिन चीज़ की तुलना सहज से करते हैं तो हलवा से करते हैं, क्योंकि हलवा बनाना सबसे कठिन होता है, वो भी सूजी का और सब चीज़ का नहीं, ठीक है। चलिए हम बता देते हैं, हलवा बना देते हैं इसको। करा चतुर्भुज ABCD बना लीजिए, बना ले हैं, बना ले मर्दे, चतुर्भुज बन गया ABCD, क्या ABCD, ठीक ना। चलिए ABCD हो गया। करा कि भुजा, कौन भुजा को बढ़ा रहे हैं, बढ़ाई गई भुजा AD, बढ़ाई गई भुजा AD को एक बिंदु कौन स्थित है, यह स्थित है गद्दरवा, यानी E इस पर स्थित है, AD को बढ़ा दिए तो E मिल गया। अब कह रहा है BE है जो BE, देखिए BE CD को कहाँ काट रहा है, F पर काट रहा है, कहाँ काट रहा है, F पर काट रहा है। अब देखिए हमको सिद्ध करना है, यानी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, कौन सी सिद्ध करना है, यह सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE, देखिए कहाँ AB है, बड़का वाला त्रिभुज, ठीक है, क्या है, समरूप है किसके, त्रिभुज CFB के, CFB कहाँ है, CFB के, छोटका वाले त्रिभुज CFB, ठीक ना। चलिए इसको हम क्या कर देते हैं, सिद्ध करके दिखा देते हैं कैसे है। पूरा बड़का वाला त्रिभुज, बड़का वाला बड़का वाला बड़का वाला बड़का वाला समरूप है किसके, भाई छोटके वाले त्रिभुज के। नहीं मजा दिया, अब मजा देगा, अब मजा देगा, अब मजा दिया ना, कि मतलब जो कट पिट वाला है इसको समरूप दिखाना है जलेबी वाले से, जलेबी वाले से। देखिए बनाने जा रहे थे हलवा, बन गया जलेबी, ठीक ना। अब देखिए इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में कौन सी बराबर है, कुछ बराबर है, गौर से देखिए बराबर है, कहाँ बराबर है, हाई देखिए, हाई रखवा और हाई रखवा आपस में क्या है, समांतर है, का समांतर है। देखिए समांतर चतुर्भुज दोनों रेखा आपस में समांतर नहीं होगी, जब समांतर है वो है तो हाई देखिए दोनों को काट रहा है, छोट के मतलब हे वाले को भी और ऊपर वाले को भी काट रहा है, एक रेखा काट रहा है ऊपर वाले को भी। तो देखिए अब इसको हम मिटा देते हैं, जलेबी उलेबी बहुत हो गया जलेबी, ठीक ना, हाँ बहुत हो गया, ठीक ना। अब देखिए तो यहाँ पर जो कोण बनेगा और यहाँ पर जो कोण बनेगा, कौन कोण कहलाएगा, एकांतर कोण। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो यानी यहाँ पर जो कोण बनता है, यहाँ पर जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक ना, ध्यान लिखा है, यानी एक कोण बराबर मिल गया और कुछ बराबर मिल रहा है, कहाँ देखिए इस बड़का वाले त्रिभुज का हाई वाला कोण, छोटे वाले त्रिभुज के हाई वाले कोण में कुछ संबंध होता है, कहाँ
तो संबंध यह होता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण यानी आमने सामने का कोण आपस में बराबर होता है, ठीक ना। देखो आमने सामने है ना, आपस में बराबर होगा, जितना सी होगा उतना ए होगा। चलो दो चीज़ मिल गया तो दोनों आपस में समरूप हो जाएंगे, ठीक ना। चलेंगे त्रिभुज किसमें, चलिए यहाँ चल देते हैं। त्रिभुज ए बी ई तथा और कौन है त्रिभुज सी एफ बी में, सी एफ बी में क्या हो जाएगा, कोण ई बराबर कोण बी। तो ई को क्या लिख दें, ए ई बी लिख दें, कोण ए ई बी बराबर कोण बी को क्या लिख दें, सी बी ई लिख दें, क्या कोण सी बी ई बराबर क्या हो जाएगा, कौन कोण है, बोलेंगे एकांतर, एकांतर कोण और क्या है, ठीक ना। ए और सी आपस में कोण ए बराबर कोण सी हो जाएगा। ई कौन कोण है, ई समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज के कौन कोण है, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। अब देखिए जब दो कोण आपस में बराबर तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप, ठीक ना, समरूप है। लिखेंगे एंगल, एंगल समरूपता कसौटी, क्या कसौटी से, ठीक ना, क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज। देखिए समरूप ऐसे बनता है, तो गड़बड़ हो गया, ऐसी बनता है, बढ़िया से बनाइए। समरूप हो जाएगा किसके, सी एफ बी के। कहीं यही नहीं सिद्ध करना था, ए बी ई समरूप है, समरूप है सी एफ बी के, क्या हो जाएगा, इति इति सिद्धम, क्या इति सिद्धम, मतलब यही सिद्ध करना था। इसको अंग्रेज लोग जानते हो क्या लिखते हैं, अंग्रेज लोग का मतलब सीबीएसई बोर्ड वाले, प्रूव्ड दैट, यानी यही सिद्ध करना था। इसमें से जो मतलब अंग्रेज है वो क्या लिखेगा, प्रूव दैट, जो मतलब भारतीय है यानी यूपी बोर्ड वाला जो है वो लिखेगा इति सिद्धम, ठीक ना। चलिए तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर ई कौन था, क्वेश्चन नंबर 8वां था, क्वेश्चन नंबर 8वां आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए इसको हम देख लेते हैं एक बार। कर रहा है, क्या कर रहा है, सुनाई दे रहा है, हमको तो नहीं सुनाई दे रहा, हमको दिखाई दे रहा है, ठीक ना। चलिए कर रहा आकृति 6.39 में, यानी इसमें फिगर बना दे दिया, आकृति बना दिया 6.39 में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है, ठीक ना। ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है जिनका कोण B और AM समकोण है। सिद्ध कीजिए कि, इसमें भी क्या सिद्ध करना है, दो नंबर ही, ठीक ना। चलिए सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, फिगर बन जाओ, बन गया बना लीजिएगा, कला वाला नहीं आता हमको, थोड़ा बहुत आता है, वो जाकर देते हैं। ABCP, इसका नाम P है ना, सबका नाम रख दीजिए P, इसका नाम M है का, कितने अंश का कोण है, 90 अंश का ना, और यहाँ कितने अंश का कोण है, कोण B और कोण M क्या है, सम कोण है। क्वेश्चन में कहा है, देखिए कहा है जिसका कोण B और कोण M समकोण है, तो हमको दिया है क्या है, दो समकोण त्रिभुज दिया ABC और AMP समकोण त्रिभुज है, तो इसके कोण आपस में 90 अंश का होंगे। दिया कोण क्या दिया, ABC होगा ना, ABC बराबर कोण AMP, कोण AMP बराबर कितना अंश, समकोण मतलब 90 अंश, ठीक ना। और सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, यह सिद्ध करना, पहला सिद्ध करना है, यानी इसमें दुट सिद्ध करने के लिए दे दिया है, ठीक ना। दुट दे दिया, पहला दिया त्रिभुज दिखाया, त्रिभुज ABC जो है वो क्या है, समरूप है किसके, त्रिभुज AMP के, त्रिभुज AMP के। और दूसरा ये सिद्ध करना है कि यानी CA/PA बराबर और का BC/MP
MP। चलिए सिद्ध कर लेते हैं इसको, यानी अब हल लेके इसको जोत देते हैं एक बार। चलिए इस क्वेश्चन को जोतते हैं, कैसे जोतेंगे देखिए। चलिए अब इसी दोनों त्रिभुज के जिसको हम सिद्ध करना रहता है उसी को लेके चलते हैं, ठीक ना। चलेंगे यानी किसमें, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में। अब देखिए ABC है बड़का है, मतलब जो खड़ा है, AMP जो ऐसा तिरछा लेटा है, उस दोनों त्रिभुज को आपस में लेके चल रहे हैं। देखिए ABC में कोण है B समकोण है, AMP में कोण M में क्या है समकोण। जब दोनों समकोण दोनों आपस में बराबर, ठीक है, क्या लिखेंगे, कोण ABC बराबर कोण AMP। ये कहाँ से लाए हैं, क्वेश्चन में दे दिया था कि दोनों समकोण हैं, ठीक है, दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, ठीक। तो इसके एक कोण आपस में बराबर होंगे, यानी 90 अंश को कोई कह दिया कि B और M बराबर है, कौनों नहीं, ठीक ना। इसलिए यहाँ लिखेंगे दिया है हो गया, ठीक ना। अब देखिए और कुछ है इसमें, गौर से देखिए इस फिगर को, इसी में एक कोण और बराबर छुपा है, उसको भी ढूंढ निकालना। देखिए ढूंढ निकालते हैं। इस वाले त्रिभुजों में बनाने में एक कोण आ रहा है और इस वाले त्रिभुजों को भी बनाने में एक कोण आ रहा है। देखिए ऐसे ऐसे चलेंगे तब वो A पे आना पड़ेगा, ऐसे चलेंगे तब पर भी A पे आना पड़ेगा, यानी A दोनों में है, A दोनों में है तो दोनों में बराबर होगा, ठीक ना। यानी कोण A बराबर कोण A क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। जब उभयनिष्ठ हो गया तब क्या होगा, एंगल समरूपता नियम से दोनों क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, ठीक ना। तो लिखेंगे एंगल समरूपता कसौटी से यानी नियम से, कसौटी से त्रिभुज कौन ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज अरे थोड़ा बढ़िया से लिखो AMP के, ठीक ना। चलिए ये क्या हो जाएगा, इति सिद्धम। तो कौनों के सिद्ध किए अभी तो पहला को सिद्ध कीजिए, ठीक ना। दूसरा का भी हो गया, इसी में क्वेश्चन नंबर समाप्त हो गया। दूसरा का हो गया, हाँ हो गया, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा, हो गया, इसी में सिद्ध हो गया दूसरा का भी। चलिए हम दिखा देते हैं, हम लोग को नहीं दिखाई दे रहा। अब देखिए जब भावा बोलने जा रहे थे, ठीक ना, थोड़ा गांव देहात में घूमते हैं लोग साथ ना, दोस्तों के साथ, तो भावा बोलते रहते हैं, चल जाता है, ठीक ना। हमको लगा कि हम लोग अपने दोस्तों में बात कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए यानी ABC AMP ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है। जब समरूप रहेंगे इनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर रहेगा, बराबर कर लें। चलिए बराबर कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए अब दूसरा का वाला सिद्ध करते हैं, ठीक ना। चलिए अब देखिए है क्या है, कौन भुजा है, CA यानी इस वाले समकोण त्रिभुज का है क्या है, कर्ण है, क्या है, कर्ण है। तो इस वाले समकोण का कर्ण दूसरे वाले त्रिभुज का कर्ण के बराबर होगा ना, क्योंकि समरूप है यानी समानुपाती होंगे, ठीक ना। यानी पहला वाले AC को लिखें या तो CA लिखें, क्या हो जाएगा CA बट्टे, ठीक ना। अब देखिए इस नीचे वाले यानी है जो त्रिभुज है इसका कर्ण कौन सा है, 90 अंश है बन रहा था, इसी के सामने के भुजा कर्ण कहलाते हैं। क्या हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा, PA लिख दें, PA। ये देखो बाबा, यानी CA बट्टे PA, इनके भुजा इसकी भुजा बट्टे इसकी भुजा बराबर। अब देखो BC यानी BC लंब है का, इसका लंब और इस वाले के लंब के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BC बट्टे क्या हो जाएगा, इसका लंब क्या है, MP है का, MP। देखो कहीं यही नहीं न सिद्ध करना था, क्या हो गया, इति सिद्धम। बस इसको सिद्ध करके दूसरा का उतार दो ऐसा, तब वो एग्जामिनर बुझ नहीं पाएगा कि कहाँ से उतारा है, ठीक ना। उसको बुझ जाना चाहिए जब दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, तो क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर देखो आपको अब फिर भी क्वेश्चन नहीं लिखें, ये मेरा आदत बहुत गड़बड़ है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक ना। तो दोस्तों यदि हमारे वीडियो से आप लोगों को थोड़ा बहुत भी लाभ पहुँचता है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। हम सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ठीक ना, वो आप लोग के ऊपर है, मन करेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। किसी के कहने पर कोई काम मतलब कोई सब्सक्राइब नहीं करता, लेकिन इसको हमारा एक रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो सका, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, ठीक ना। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।